नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं यूडाइस पर एक नए मॉड्यूल पर बात करने वाला हूं जिस पर मैंने अभी तक काम नहीं किया है। बहुत सारे स्कूल्स इस पर काम कर भी रहे हैं, कुछ स्कूल्स नहीं जानते हैं, उनके लिए जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। स्कूल को मैं लॉगिन कर लेता हूं, स्टूडेंट मॉड्यूल पर आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल पर। 2024-25 के सेशन पर मैं चला जाता हूं। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है और आज जो बात करेंगे हम इस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल ओब्लिक मार्क ड्रॉप आउट पर हम बात करने वाले हैं। इस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल पर हम काम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे उस पर बात करेंगे। मैं अभी बात कर रहा हूं फर्स्ट क्लास का एक बच्चा जिसकी हमने न्यू एंट्री की थी, या हम प्रोग्रेशन करके वापस इसको अगली क्लास में प्रमोट कर ले आए। जैसे कि मैं यहाँ बच्चों की वो देखता हूँ लिस्ट, और इसमें ये एक बच्चा आप देखेंगे कि ये एक बच्चा था फर्स्ट में जिसकी मैंने न्यू स्टूडेंट इसकी न्यू एंट्री की थी। इस बच्चे को हमने बाहर लेकर जाना है क्योंकि इस बच्चे ने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है और ये बच्चा अब हमारे स्कूल से चला गया है। तो इस बच्चे को हम बाहर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट का ऑप्शन नहीं है। ये न्यू एंटर्ड बच्चा था, या हम प्रोग्रेशन करके इंपोर्ट कर भी हम यहाँ पर ले आए हैं। जैसे ये बच्चा आप देखेंगे कि ये बच्चा इंपोर्ट कर हम लेकर आए हैं, इंपोर्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है और इसकी एंट्री हमने की है। ये न्यू स्टूडेंट है, इसकी एंट्री हमने की है। इसका पैन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, इनका पैन नंबर जनरेट हो गया है। पैन नंबर अपने आप जनरेट हो जाते हैं कुछ समय के बाद। इस बच्चे का नहीं जनरेट हुआ है तो ये कुछ कारण रहे होंगे, वो कुछ समय के बाद अपने आप ही जनरेट हो जाएंगे। और जो बच्चे हमने इंपोर्ट किया है वो देखेंगे, और आधार से वेरीफाई होने के बाद इस तरह से ये ग्रीन टिक यहाँ पर आ जाता है। चलो, ये तो स्टूडेंट मॉड्यूल्स पे बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को पहले भी अलग अलग वीडियो में बताया है। अब मुझे जो बात है कि मुझे इस बच्चे को बाहर लेकर जाना है, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल में इसकी न्यू एंट्री हमने की थी और यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये प्रोग्रेशन में भी इसको लेफ्ट नहीं कर सकते, तो इसको कैसे हम काम करेंगे, इसमें काम करेंगे हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल में। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल में मैं उस बच्चे का पैन नंबर लिख देता हूँ और इसको गो कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको गो किया तो ये बच्चे का नाम आ गया और ये सारी डिटेल्स उसकी आ गई। अब यहाँ पर हमने इसको लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी करना है या मार्क ड्रॉप आउट, क्योंकि कोई भी बच्चा स्कूल से जाता है तो दो ही कारण होते हैं, या तो वो सर्टिफिकेट लेकर चला जाता है या वो उस जिसकी जानकारी नहीं होती वो मार्क ड्रॉप आउट हो जाता है। तो जैसे ही मार्क ड्रॉप आउट मुझे करना नहीं है, लेकिन मैं मार्क ड्रॉप आउट के ऑप्शंस आपको मैं समझा देता हूं। ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर टू इनिशिएट द इसको ड्रॉप आउट प्रोसेस, इस बच्चे को क्या आप ड्रॉप आउट करना चाहते हैं, और दिस फैसिलिटी विल रिमूव द स्टूडेंट्स फ्रॉम योर स्कूल्स, आपके स्कूल से ये रिमूव हो जाएगा और सेंड द रिकॉर्ड टू द ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, मेकिंग देम एलिजिबल टू इंपोर्ट बाय एनी अदर स्कूल, और कोई भी स्कूल उसको इंपोर्ट कर पाएगा। मैं अगर इसको कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं तो वो रीजन पूछता है किस वजह से वो ड्रॉप आउट हुआ, इकोनॉमिक रीजन, एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट अब्सेंट है सिंस मैनी डेज से, ऑर्फन है, ट्रांसपोर्ट डिफिकल्टी है या अदर रीजन है, और किस डेट से उसको छोड़ना है। कैप्चा फिल करेंगे, रिमार्क्स देंगे और इसको सबमिट कर देंगे तो ये ड्रॉप आउट हो जाएगा। मुझे ये ड्रॉप आउट नहीं करना है, मुझे ये बच्चा लेफ्ट हो गया है विद टीसी लेकर, तो मैं इसको लेफ्ट विद ऑलरेडी विद टीसी कर देता हूँ। तो वो कहता है कि आर यू श्योर टू इनिशिएट विद टीसी, लेफ्ट विद द स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, इसको प्रोसेस कर देंगे। मैं इसको कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ, कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ये टीसी लेकर गया है तो ये रीजन का ऑप्शन ऑफ हो गया है। किस डेट से गया है, वो 1 जुलाई 2024 से गया है, और ये मैं कैप्चा डाल देता हूँ और रिमार्क्स ये मांग रहा है तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो दूसरे स्कूल में दाखिल हो गया है, तो मैं लिख देता हूँ एडमिटेड इन अदर स्कूल और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट कर देता हूँ तो वो फिर कह रहा है कि आप इसको 1 to TC देना चाहते हैं और ये आपका ये रिकॉर्ड ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाएगा और दूसरे स्कूल के लिए इंपोर्ट के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। इनवैलिड कैप्चा
सॉरी इनवैलिड कैप्चा है, मैं इसको दोबारा से फिल कर देता हूँ और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ और ये मैसेज आ गया हमारे पास कि वो सक्सेसफुली लेफ्ट हो गया स्टूडेंट से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल से और वो ड्रॉप बॉक्स में चला गया है। अब इसको मैं ओके कर दूंगा और ये बच्चा हमारा चला गया है। अब देखेंगे ये ऑलरेडी ड्रॉप बॉक्स का मैसेज आ गया। मैं दोबारा से इसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल में सर्च कर रहा हूँ तो ये सिलेक्शन करंटली इन ड्रॉप बॉक्स में ये पहुंच गया है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल में जो बच्चे आप प्रोग्रेशन कर आप यहाँ पर ले आए हैं या 5th क्लास के जो बच्चे 6th क्लास में प्लान एडमिशन से आ गए हैं और एडमिशन आपके स्कूल में नहीं लिया है, वो भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल से आपको बाहर करने हैं। और जो बच्चे आपने न्यू एंट्री की थी उनके पैन नंबर जनरेट होने के बाद आप ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल से उसको बाहर कर सकते हैं या उसको ड्रॉप आउट बना सकते हैं। तो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल का प्रयोग आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। यूडाइस पर नए नए अपडेट नई नई जानकारी मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।